चलिए, आज जो है हम लोग पंचायती राज के अंतर्गत जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अधिनियम। ठीक है, देखिएगा, समझाता हूँ इसमें क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार का कानून है। एक कानून ऐसा जिसे संवैधानिक आधार दिया गया। आधार के स्वरूप में जो कोई अपनी मनमानी करता था, राज्यों के अंदर अपनी मनमानी करता था, जो बाहुबली हुआ करते थे, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो धन धान्य से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण हुआ करता था, अपने क्षेत्र में जो है आने वाले जो जनता है उसके संपत्ति को आरहित करना या उसके संबंध में उसका जो है दुरुपयोग करना, ठीक है, ऐसे सभी चीज़ों को दूर करते हुए एक व्यवस्था जारी किया गया और इसी को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। बहुत छोटा सा एक स्तर में समझाता हूं, देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, अगर मान लीजिए यहां मैं किसी व्यक्ति को बाहर से लेके आता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढता हूं, तो फिर आप बोलेंगे कि ये नेता बनने लायक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे उस समय। ठीक है, ऐसी स्थिति में कोशिश ये किया गया कि बड़ा भले ही ये पढ़े लिखे ना हुआ करते हों, लेकिन इन्हें जो सूझबूझ है, इनकी जो समझ है सामाजिकता को लेकर, उन्हीं में से किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए। बाहर से किसी व्यक्ति को न लाकर आप किसी को बाहर से लेकर आते हैं और उसके बाद वहां पर जो है उसे स्थापित कर देते हैं, तो देन वो क्या करेगा, उस क्षेत्र का दुरुपयोग कर सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार से कार्यवाही कर सकता है। ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए जो है पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, वहीं के लोगों में से किसी को उठा लेना और उसको नेता बना देना या फिर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसके हाथ में सौंप देना। ठीक है, साथ ही साथ उसके सहयोग के लिए अलग अलग व्यक्तियों के पदाधिकारी के तौर पर बना देना। एक तरीके से समझिए कि अगर आप उस समय की स्थितियों को समझ के चलेंगे तो आज भले ही हमें लगे कि पंचायती व्यवस्था कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप समझे, वापस थोड़ा सा 1992 1980 के आसपास पहुंच जाइए आप। ठीक है, तो 80 के बारे में सोच के देखिए कि वहां पर पढ़े लिखे लोग भारत में कितने लोग हुआ करते थे, पहला चीज। दूसरा, जनसंख्या और दक्यानुसी रूढ़िवादिता ख्याल कितने ज्यादा लोगों के अंदर होता था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति याद रखिएगा निम्न जाति के लोगों को अपना नेता कभी नहीं चुनना चाहेगा, ऐसी व्यवस्था थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो ऐसे में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग क्या कर सकते थे, कभी नेता नहीं बनेंगे, नहीं कभी ऐसे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में समझिए कि पंचायती व्यवस्था ने उनको अधिकार दे दिया कि अपने क्षेत्र में कम से कम आप अपना प्राधिकार कम से कम मजबूती बना सके। ठीक है, उन्हीं को हम आज समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या विषय उनको दिया गया है। ठीक है, मतलब हर एक क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि इसके तहत जो है हर एक ग्रामवासी, हर एक व्यक्ति, हर एक जनपद और जिला जो है अपने स्तर पर काम कर सकेगा, ना किसी राज्य के दबाव में, ना किसी केंद्र के दबाव में। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें सबसे पहले समझिएगा, मैं कुछ संक्षिप्त विवरण दूंगा यहां पर, अब ये समझिएगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, देखिएगा, जब भी मैं बोलूंगा पंचायती राज अधिनियम, तो अधिनियम का मतलब होगा 1992 का अधिनियम। ठीक है, लेकिन जब भी मैं बोलूंगा संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, तो आप क्या बोलेंगे, 1993 की लेटी आई थोड़ी सी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी मैं बोलूंगा पंचायती राज अधिनियम तो बोलेंगे आप 1992 का अधिनियम रहेगा ये। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पहले तो याद रखिएगा, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि का मतलब यह है कि यह, अब देखिए स्थिति क्या बनी कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया, ठीक है, लागू करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि 73वां संविधान संशोधन लागू होने का जो प्रणाली था, ठीक है, यानी कि जिसे आप कह पाते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित कब किया गया है, एक बेसिक फंडामेंटल, जैसे लोकसभा में पारित होना, राज्यसभा में पारित होना और राष्ट्रपति का अनुमोदन, ये 3 शब्द पढ़ा आपने। इसके अलावा हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लोकसभा का कब हुआ था, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1992। ये हो गया आपका 23 दिसंबर। राष्ट्रपति का कब हुआ था,
20 अप्रैल, और अप्रैल आ चुका है, दिसंबर के बाद अप्रैल आया है तो 93 पे चले जाएंगे आप, ठीक है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अब इसके साथ आपको कुछ चीजें समझनी है। देखिएगा कि ये जो चीजें हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 अप्रैल को सब लोग लागू करेंगे। यही डेट था कि 24 अप्रैल तक एक साल के लिए हमेशा ये विधिवत बना रहेगा। यही बात हमने कल सीखी थी। ऐसे में देखिएगा कि जब हम ये समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लागू ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी संविधान, ठीक है, कोई भी संविधान का संशोधन तभी किसी राज्य में लागू किया जा सकेगा जब केंद्र सरकार ने उसे लागू किया है, उसके बाद राज्य का 50%, ठीक है, मान लीजिए उस समय राज्य की संख्या, ठीक है, 28 रही होगी, ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे में समझिएगा कि जो 14 राज्य होंगे अगर ये अनुमोदित करेंगे तो ही ये लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा, ठीक है। बात समझिएगा कि जब भी भारत के अंतर्गत अगर राज्यों में कोई चीज लागू करनी है तो राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यों की विधानसभा इस बात को पारित करे कि जो केंद्र के द्वारा लाया गया कानून है उसके 50% राज्य जो है इसको अनुमोदित कर दें, ठीक है। तो अनुमोदन का मतलब यहां पर यह होता है कि कभी भी विशेष बहुमत या रखिएगा या ऐसी प्रायिकता जिसको अगर आपको लागू करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए जीएसटी, ठीक है, जीएसटी लागू करने की बात आएगी तो याद रखिएगा जीएसटी क्या है? राज्यों के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलाकर हम जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी क्या है? जनता के ऊपर थोपने वाला एक कर है, ठीक है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जीएसटी आपके राज्य में लागू तभी होगा जब केंद्र सरकार के द्वारा पारित कर दिया जाए और उसके बाद कुल राज्यों का 50%, अगर मान लीजिए हमारे पास 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्य इसको क्या कर ले? एडमिट कर ले, ठीक है, विधानसभा में इसको पारित करा दे, तभी यह लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं जिनको सिर्फ केंद्र सरकार ऐसा थोप नहीं सकती राज्यों के ऊपर, ठीक है। इसे क्या करना पड़ता है? तो राज्यों के बाद याद रखिएगा कि राज्यों में भी इसे पारित कराना पड़ता है विधानसभा में, तब जाकर राज्य जो है, अगर 50% से अधिक लोगों ने इसको पारित कर दिया तो सभी भारत में ये लागू हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम चलता है, याद रखिएगा। तो इसकी पृष्ठभूमि आपको यहां पर समझ में आ जाएगी कि पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत याद रखिएगा सबसे पहला राज्य कौन सा था इसे अपनाने वाला? मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी पंचायती राज अधिनियम या पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993 को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ आपको दो बातें याद रखनी है। पहला कि मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा राज्य है जिसने पहली बार जो है अपने यहां लागू किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो लागू करने के लिए फिर से वही चीज मैंने बताया क्या कि राज्य में पारित कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये डेट तो याद रखिएगा कि 24 अप्रैल 1993 को हम पंचायती राज दिवस मनाते, बिकॉज केंद्र ने इसको बोला कि पूरे भारत में लागू होगा, इसलिए केंद्र ने बोल दिया, केंद्र का काम खत्म है। अब उसके बाद ये होता है कि आप राज्यों के अंतर्गत इसको पारित कराना है, ठीक है। तो राज्यों में सबसे पहला राज्य कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश, जिसने इसको पारित करने के लिए अपनी विधानसभा में प्रस्ताव ले आया, ठीक है। तो इसके प्रस्ताव को याद रखिएगा, इसका जो प्रस्ताव है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है इसने लागू किया, पहला राज्य है। इसके बारे में याद रखिएगा कि इसी बीच में आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश ने भी काम किया अपना, ठीक है। अब देखिएगा इसी बीच में जब काम करेगा तो इससे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के बाद, मतलब केंद्र ने लागू कर दिया है, अब यह शिफ्ट होगा कहां पर? यानी 93 का जो समय चलेगा अब इसके पास आ जाएगा, किसके पास? मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने याद रखिएगा कि अब जाते जाते जो है विधानसभा में पारित कराया इसका 30 दिसंबर को 1993 में विधानसभा पारित हुआ, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश में पारित होने वाला जो डेट है वो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1993, ठीक है। और राज्यपाल का अनुमोदन कब हुआ था इसमें? तो याद रखिएगा राज्यपाल का अनुमोदन 24 जनवरी 1994, ठीक है। तो 24 जनवरी 1994 में जो है ये मध्य प्रदेश में अनुमोदित हो गया। इसके बाद देखिएगा कि जैसे ही मध्य प्रदेश में अनुमोदित हुआ तो अब राजपत्रित होगा ये, यानी राजपत्र प्रकाशन, राजपत्र में
प्रकाशन याद रखिएगा 25 जनवरी 1994। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको सीधे आंसर दे सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। क्लियर है यहां तक? तो जैसे कि मैंने बताया कि अब राज्यों में ये करना जरूरी है, राज्य पारित नहीं करेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने कुछ बनाया तो उसको लागू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, केंद्र सरकार ने बनाया है, उसके बाद राज्य में से पारित कराना आवश्यक है, और तब राज्य में जाकर वो कानून बनेगा और कानून बनकर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्लीमेंट कब हुआ था वो डेट याद रखिएगा। विधानसभा पारित हुआ था 30 दिसंबर, ठीक है, 1993 में, और 24 जनवरी 1994 में क्या हुआ, राज्यपाल का अनुमोदन हुआ, और याद रखिएगा 25 तारीख को उसका राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया, यानी मध्य प्रदेश में लागू हो गया। मध्य प्रदेश में लागू होने वाला यह पहला राज्य था ये। ठीक है, यानी 73वां संविधान संशोधन जहां लागू हुआ है, और इसी के लिए याद रखिएगा छत्तीसगढ़ भी पहला राज्य बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पहले ऑप्शन में है तो मध्य प्रदेश को ही टिक करेंगे, और अगर उसमें मध्य प्रदेश नहीं है तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ में ये आया कैसे वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद से थोड़ा सा मैं आपको विधि के अनुकूलन की नीति बताने वाला हूं। ठीक है, इसे बोलते हैं विधि अनुकूलन नीति। ठीक है, चलिए देखिएगा इसी में चलिए इसी पे देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा विधि के अनुकूल या विधि के अनुकूलन आदेश 2001। इसी विधि के अनुकूलन आदेश के तहत ही छत्तीसगढ़ में अभी तक वर्तमान में बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, यही वो सिस्टम है। जब एक एग्जाम्पल में समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो भी नियम लागू होगा, याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ इसका हिस्सा था। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ अलग होगा इससे, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है, ये विधि के अनुकूलन नीति के तहत ही सभी कुछ यहां से लेकर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई आदेश या कोई पारित किया हुआ क्षेत्र उसके अंतर्गत होगा, बस अंतर क्या होता है, मध्य प्रदेश के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, वहां पर छत्तीसगढ़ बदल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी इसका कानून बनेगा तो जहां जहां पर एमपी लिखा रहेगा वहां वहां पर छगा लिख देंगे, बस इतना बदलाव होता है, बाकी सब नियम उसी के तहत होता है। और किस आधार पर होता है, तो विधि के अनुकूलन आदेश के आधार पर होता है। यानी विधि के अनुकूलन आदेश क्या होता है, इसको समझाता हूं, देखिएगा। तो जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार जब कोई क्षेत्र में कानून अनुमोदित करते हैं या फिर परिपालित करते हैं उसको, ठीक है, तो इसका बना रहना, किसी क्षेत्र में बना रहना विधि के अनुकूलन नीति के तहत आता है। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि ये नीति जो है अब किसी एक व्यक्ति से टूट नहीं सकता है, ना ही कोई व्यक्ति अकेले इसे क्या बदल सकता है। ऐसे भी याद रखिएगा, जब कोई पहले का जो कानून है उस कानून को जब आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हमेशा इसी कानून को देखते हुए जिस धारा में, जिस परिवर्तन में या जिस जगह पर इसे आदेशित किया गया है, ये हर जगह पर इसी तरीके से इंप्लीमेंट होता चला जाएगा। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का 2 टुकड़ा हो गया, फिर वो वहां पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि जहां जहां पर जितने टुकड़े होते जाएंगे उतने उतने जगह पर ये अपने आप विधि के आदेश के अनुकूलन में सेट होता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं इस पे? तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है विधि के अनुकूलन आदेश 2001। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, विधि का अनुकूलन आदेश किस वर्ष के लिए तय किया गया था, तो 2001 के लिए तय किया गया है। तो याद रखिएगा 2001 का आदेश है ये। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि इसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ में ये आया है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप ट्रांसफर करेंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में, तो 2001 में छत्तीसगढ़ के लिए यहां से आया है। और अब देखिएगा यहां से छत्तीसगढ़ में कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से आधार रखे गए हैं। ठीक है, तो आधार में सबसे पहले याद रखिएगा इसका आधार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन अधिसूचना।
आपने देखा होगा कभी कोई पद निकलता है, कोई पोस्ट आता है तो उसका अधिसूचना क्रमांक डाला जाता है कि इस अधिसूचना क्रमांक के तहत जो है इतना पद निकाला जा रहा है फलाने फलाने डेट पे, और 2 साल हो जाएगा तो फिर वही डेट को निकाल कर बताया जाएगा कि इसके तहत ये पद निकला हुआ था। ठीक है, तो इसी के तहत याद रखिएगा अधिसूचना क्रमांक जो है, ठीक है, अधिसूचना क्रमांक 616 के तहत याद रखिएगा इसका पूरा नंबर है 21A वेट 616 21A वेट 2001, ये अधिसूचना क्रमांक है, याद रखिएगा इसका, जब छत्तीसगढ़ में से लागू किया जा रहा था। ठीक है, तो देखिएगा 7 जून 2001 के तहत छत्तीसगढ़ विधि अनुकूलन आदेश से विधानसभा में पारित हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ कराना नहीं पड़ा, मतलब कोई डेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे मध्य प्रदेश में कराया गया बाकी जगह पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पहले हो गया था इसलिए यहां पर कुछ नहीं कराया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल डायरेक्ट क्या किया गया, पुराने डेटा को लाकर पारित कराकर खत्म कर दिया गया बात। और इसी को कहते हैं कि जब कोई चीज पहले से इंप्लीमेंट हो तो उसमें केवल आपको विधि के अनुकूलन आदेश को जारी कर देना होता है। ठीक है, यानी जो पुराना नीति था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और एक एग्जाम्पल बताता हूं, देखिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारा CSPDCL यानी बिजली विभाग, ठीक है, तो हमारा जो बिजली विभाग है उसका नाम CG के साथ तो जुड़ा नहीं था, CSPDCL नहीं था पहले। ठीक है, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर को। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके सारे रूल्स यहां से कॉपी कर लिए और यहां ले आए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये भी विधि के अनुकूलन में आएगा, याद रखिएगा। तो कभी भी MP में जो भी ऐसे आदेश पारित हुए हैं या MP के विधानसभा में ऐसे आदेश पारित हुए हैं, उसी आदेश को जब छत्तीसगढ़ कॉपी करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, विधि के अनुकूलन नीति के तहत। ठीक है, हम उसको लाकर यहाँ पर रखते हैं और याद रखिएगा उसे एक बार विधानसभा में पारित कराया जाता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा डेटा नहीं बनता है। इसका डेटा ये बनता है कि हम उसको क्या करेंगे, हमारी जो कमेटी होती है विधानसभा में, याद रखिएगा, ठीक है, कमेटी होती है, समिति होती है, इस समिति के तहत जो है इस पर याद रखिएगा विद्युत मंडल के लिए कमेटी बना दी जाएगी और उस कमेटी क्या करेगी, जहां जहां पर मध्य प्रदेश है वहां उठा कर क्या कर देगी, छत्तीसगढ़ लिख देगी। और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा परिवर्तन करना है जिसमें मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ कोई तथ्य उसी के हिसाब से है, तो हम क्या करेंगे, उस तथ्य को हटाते हुए छत्तीसगढ़ के साथ कुछ नया तथ्य जोड़ देंगे। इसी को कहा जाता है विधि के अनुकूलन नीति। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ है, 7 जून 2001 को, लेकिन लागू तो पहले से था। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आता है इस पे। ठीक है, कारण क्या है, उस समय जो है छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यहां पर इंप्लीमेंट पहले हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, तो अनुकूलन आदेश विधानसभा पारित हुआ 7 जून 2001 को। अनुकूलन आदेश कहा जाएगा ना, पंचायती राज व्यवस्था को नहीं लागू किया गया है, अनुकूलन आदेश को लागू किया गया 7 जून 2001 को। जो पुराना नीति था उसी को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़। उसमें प्रॉपर ऐसे लिखा रहेगा कि मध्य प्रदेश के स्थान पर, राज्य के स्थान पर हम छत्तीसगढ़ को अनुकूलन विधि के तहत जो है पुराने उसी आदेश के तहत आगे क्रियान्वित करते हैं। ऐसा लिखा मिलेगा आपको, जब पूरा लिस्ट पढ़ेंगे आप तो ऐसा लिखा मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि इस आदेश में संशोधन के तहत, ठीक है, अब इस आदेश का जो ये जो आदेश है इसका संशोधन कैसे किया गया था उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो इससे पहले चूंकि ये 2001 में आदेश पारित हो गया है, तो ये जो संशोधन आया है 73 संविधान संशोधन जो मध्य प्रदेश में था, ठीक है, उसमें क्या बदलाव किया गया वो थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायती राज आदेश संशोधन। ठीक है, तो याद रखिएगा जब मध्य प्रदेश का जो आदेश आया उसमें संशोधन किया गया छत्तीसगढ़ में लाकर, तो इसका डेट याद रखिएगा आदेश के अनुसार जो है 31 अक्टूबर 2000। ठीक है, 31 अक्टूबर सन 2000 में इसको संशोधित किया गया। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं, अक्टूबर के बाद क्या आया है, नवंबर, राज्य बना हमारा और उसके बाद यहां से अलग हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा संशोधन के लिए, ठीक है,
अनुकूलन कर लिया गया था। मतलब इसका बंटवारा जब करते हैं ना, किसी राज्य का बंटवारा करते हैं तो हर हिस्से का बंटवारा करते हैं, हर हिस्से का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जब हो रहा था तो हमारे पास लगभग कुछ 400 करोड़ रुपए उस समय हमारे पास रिजर्व था, 400 करोड़ रुपए, ठीक है। 400 करोड़ रुपए में जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर जो है हमें लगभग 75 करोड़ रुपए किसको देना था, पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान को शुरुआती समय हमने क्या दे दिया था, 25 करोड़ रुपए दे भी दिया था, ठीक है। शुरू में जब बन रहा है तो ले लो 25 करोड़ रुपए और अपना काम देखना चालू करो। उस 25 करोड़ में उसने क्या किया, हम ही पर हथियार खरीदने का प्लान बना लिया उसने, ठीक है। हमने बाकी 55 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए रोक दिया था उसका। गांधी जी ने जो है अनशन चले गए, ठीक है, मजबूरन है, उनका पैसा उनको लौटाना पड़ा था। तो ये बहुत सारी घटना होती है कि जब हम कुछ बंटवारा करते हैं तो पहले से इसका प्लान कर लेते हैं किसको कितना हिस्सा मिलेगा और कैसा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है हमने जब राज्य बन रहा था तो राज्य बनने से पहले यह तय कर लिया कि कहां कहां पर क्या क्या परिवर्तन करना होगा। तो हमने 31 अक्टूबर तक सब काम खत्म कर दिया था। तो पंचायती राज का भी बंटवारा हो गया था, याद रखिएगा। पंचायती राज जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज आदेश संशोधन जो कि छत्तीसगढ़ शासन अधिसूचना के तहत जारी होने वाला था, उसको 31 अक्टूबर 2000 तक ही हमने क्या कर दिया, संशोधित कर दिया था। यानी जहां जहां पर मध्य प्रदेश था वहां वहां पर उठाकर क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ कर दिया, ठीक है। और जो हमारे हिसाब से था, जैसे हमने देखा कि दूसरा जो एक बात लिखी गई थी कि अगर हम लोग 20 लाख से कम की जनसंख्या होगी तो हम लोग 2 स्तरीय रखेंगे अपने यहाँ के पंचायती राज, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जनसंख्या का एवज अच्छा खासा था, करोड़ों में थी, ठीक है, शुरुआती समय में। तो ऐसे में जब करोड़ों में थी तो इसका मतलब ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, 3 स्तरीय रखेंगे, ठीक है। हम 4 स्तरीय तब रखते जब हम करोड़ से भी ऊपर होते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर दिया विधि के अनुकूल शासन के तहत, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कुछ फैक्ट्स और बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास जो है, याद रखिएगा, राज्य के बनने के बाद, ठीक है, राज्य कब बना है तो याद रखिएगा 1 तारीख को, 1 नवंबर को। तो राज्य जैसे ही बनेगा हम मध्य प्रदेश को हटाकर छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। जिस दिन राज्य बना उसी दिन पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हो गया है, याद रखिएगा, इसीलिए, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि विधि के अनुकूलन आदेश कब आया था, तो 7 जून 2001 को आया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ठीक है, अब इस आदेश में क्या क्या बातें थी, थोड़ा सा आदेश को याद रखिएगा। इस आदेश के बारे में तो कुछ बातें बताता हूं मैं आपको, ठीक है। आदेश में शामिल बातें, ये बातें इसलिए याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, ये आपके समझने को विकसित करता है कि पंचायती व्यवस्था को समझ कैसे पाएंगे आप, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा था, क्या क्या घटना घट रही थी, ठीक है। तो अब देखिए 2 राज्य हो चुका है अभी आपके सामने, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश क्या करेगा, अपने पंचायती राज व्यवस्था के लिए संशोधन कर सकता है, अंदर जाकर कुछ नया कानून बना देगा। तो क्या वो छत्तीसगढ़ में लागू होगा, क्या वो छत्तीसगढ़ में लागू होगा जो मध्य प्रदेश काम करेगा उसको? नहीं होगा ना, क्योंकि राज्य तो अलग हो चुका है। तो इसी आदेश के अंतर्गत ये सब बातें लिख दी गई कि जब अब, ठीक है, जब अब मध्य प्रदेश जो है किसी प्रकार का पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन करेगा तो इस राज्य में वो लागू मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका विधानसभा अलग और हमारा विधानसभा अलग है, और वो जो कोई कानून बनाएगा तो हमारे यहाँ वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला था कि मध्य प्रदेश के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संशोधन इस राज्य में लागू ना होना, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी अगर मध्य प्रदेश क्या करता है, संशोधन करता है, तो अब यह हमारे यहां लागू नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। दूसरा भी नियम इसमें लिखा गया कि जहां जहां पर आवश्यकता पड़ेगा हमारे राज्य में, ठीक है, हमारे राज्य में को जहां जहां पर आवश्यकता पड़ेगा वहां वहां मध्य प्रदेश के कानून को हम खुशी से ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह होगा कि मध्य प्रदेश में पहले से इंप्लीमेंट था, तो ऐसे में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद जहां जहां पर हमें जरूरत होगी कि ये कानून मध्य प्रदेश का सही था, हम वहां से ले सकते हैं और मध्य प्रदेश का नाम हटा करके हम छत्तीसगढ़ बना सकते हैं उसको, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किए गए कानूनों को छत्तीसगढ़ के नाम से बदलकर हम छत्तीसगढ़ राज्य में बदल सकते हैं या ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रखा गया था, इसका दूसरा नियम था ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के स्थान पर
छत्तीसगढ़ पंचायती अधिनियम लागू करना। ठीक है, और ये अपनी बात पे अपने दिमाग पे रखिएगा कि ये जो है ना बहुत साधारण सी विधि है जिसमें यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ जो है अब मध्य प्रदेश के नाम को हटाकर छत्तीसगढ़ लिखा जाएगा और उस कानून को इम्प्लीमेंट कर सकेगा अपने पास। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, इसके बाद जब अधिनियम छत्तीसगढ़ के राजपत्र में जारी हो रहा था तो याद रखिएगा यहीं पर तीसरा नंबर, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के तहत जब इसे जारी किया जा रहा था तो याद रखिएगा इसका जो नंबर था, ठीक है, 18/6/2001 याद रखिएगा। ठीक है, 18/6/2001 याद रखिएगा, 18/6/2001 इस डेट को ये प्रकाशित करने जा रहे थे, याद रखिएगा। और इस कितने पेज का था तो वो थोड़ा सा याद रखिएगा, यह पेज की संख्या थी 277 से 78 तक, 277 से 78 तक प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया था 2001 से। ठीक है, तो यह अधिनियम जो है 18/6/2001 को 270 से 78 पृष्ठ तक जो है प्रकाशित किया गया, याद रखिएगा। अच्छा, 277-78 पृष्ठ में ये प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रकाशित हुआ है ना, ये पेज की संख्या नहीं है, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो राजपत्र था उसके पेज की संख्या है ये। ठीक है, बात समझ आ रही है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो है किसी किताब के जैसा इसको प्रकाशित कर दिया गया, ऐसा नहीं। ये जो राजपत्र था जिसमें प्रकाशित किया जा रहा था उसका पृष्ठ क्रमांक है ये। ठीक है, तो ये पृष्ठ क्रमांक है, याद रखिएगा। तो ऐसे में देखिएगा यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि विधि के अनुकूलन आदेश क्या था, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैसे अधिसूचित किया गया। ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के द्वारा जब आदेश जारी किया गया तो उससे छत्तीसगढ़ जो है कब अलग हो गया, 31 अक्टूबर को अलग हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आदेश में शामिल बातें रखी गई, 3 बातें आपको याद रखना है। पहला बात यह है कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी संशोधन होगा तो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा। दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर मध्य प्रदेश का नाम होगा वहां पर छत्तीसगढ़ उस कानून में अपना नाम लिख करके उसे इंप्लीमेंट कर पाएगा। तीसरा कानून याद रखिएगा, तीसरी बात रखी गई कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए 18/6/2001 को, ठीक है, अनुकूलन का आदेश पारित कराया गया इधर से। और उसके बाद याद रखिएगा 18/6/2001 को इसे 270 से 78 के पृष्ठ क्रमांक, राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक में प्रकाशित कर दिया गया। तो 3 बातें याद रखिएगा इस पे। ठीक है, अब देखिएगा छत्तीसगढ़ में जो है इसे इंप्लीमेंट किया गया 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसे अधिसूचित नहीं किया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कि जब 1 नवंबर 2000 को लाया गया, लागू कर दिया गया राज्य में, कि जिस दिन से राज्य बना है उसी दिन से लागू हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ है तो आप क्या आंसर करेंगे, 1 नवंबर सन 2000 को, जिस दिन राज्य बना है उसी दिन लागू हो गया था, लेकिन अधिसूचित नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है,